पहली फरवरी 2021 की सुबह दिल्ली के अंदर एक आम सा दिन शुरू हुआ, मगर देवेंद्र मोहन शर्मा के घर में एक तूफान आने वाला था। अचानक उनकी छोटी बेटी प्रियंका शर्मा को उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। उसने घबराकर अपनी मां अनीता शर्मा को बताया कि उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए हैं। देवेंद्र शर्मा ने फौरन फैसला किया कि बेटी को करीबी अस्पताल दाखिल करवाया जाए और इलाज शुरू होता है। मगर 24 घंटे गुजरने के बावजूद बीमारी की शिद्दत कम होने के बजाय बढ़ती गई। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। 3 फरवरी को फैमिली ने प्रियंका को करीबी बड़े अस्पताल में मुंतकिल करने का फैसला किया। वहां खून के टेस्ट, लिवर, गुर्दे, दिल और पूरे जिस्म का चेकअप किया गया, लेकिन सब रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। प्रियंका की हालत बिगड़ती जा रही थी। जिस्म कमजोर, हाथ पांव सुन्न और सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना था। लंदन के बिजनेस स्कूल में पढ़ने वाली ये लड़की चंद दिन पहले ही घर वापस लौटी थी और घर वाले ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी इसकी हालत मौत के करीब जा पहुंचेगी। दिन गुजरते गए, लेकिन बीमारी की असल वजह सामने ना आई। इलाज अंदाजों पर चल रहा था और फिर 15 फरवरी 2021 प्रियंका ने अपनी आखिरी सांसें ली। सोचें जरा, एक बेटी जो मां बाप की आंखों के सामने जिंदा सलामत बैठी हो और चंद लम्हों में दुनिया छोड़ जाए। ये एक डरावने ख्वाब की सिर्फ शुरुआत थी जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्राइम टुडे में। प्रियंका के जाने के सिर्फ चंद दिन बाद ही उस घर को एक नया धचका लगा। 13 फरवरी के करीब अनीता शर्मा यानी प्रियंका की मां की तबीयत भी खराब होना शुरू हो गई और वही अलामात, टांगों में शदीद दर्द, जिस्म में कमजोरी और बालों का झड़ना शुरू हो गया। हैरत की बात यह थी कि देवेंद्र शर्मा के अपने पेट में भी दर्द होने लगा। यही नहीं, घर की नौकरानी भी अचानक बीमार पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरअसरार इन्फेक्शन पूरे घर में फैल गया हो। अनीता शर्मा को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में एडमिट करवाया गया। देवेंद्र और नौकरानी की हालत इलाज से बेहतर हो गई, मगर अनीता दिन ब दिन कमजोर होती रही। डॉक्टर्स के पास कोई वाज़ेह जवाब ना था। रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, मगर अलामात खतरनाक थी। अभी यह सदमा खत्म भी ना हुआ था कि 4 मार्च 2021 को देवेंद्र को एक और खौफनाक खबर मौसूल होती है। बेटी दिव्या के शौहर वरुण अरोड़ा ने फोन किया। देवेंद्र जी, दिव्या की हालत अचानक बहुत खराब हो गई है। देवेंद्र शर्मा के लिए खबर किसी कयामत से कम न थी। 20 दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। बीवी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है और अब बड़ी बेटी भी बीमार पड़ गई। दिव्या को फौरन सर गंगा राम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत भी तेजी से बिगड़ने लगी। 6 मार्च को वो कोमा में चली गई। ये कोई आम इन्फेक्शन नहीं था, ये किसी बड़े खतरे का इशारा था और ये बात अस्पताल के डायरेक्टर ब्रिगेडियर एस कार्टूच ने फौरन भांप ली। 14 मार्च को उन्होंने पूरी फैमिली का हैवी मेटल टेस्ट करवाया और जब रिपोर्ट आई तो एक ऐसा इंकिशाफ हुआ जिसने पूरे घर को नहीं, पूरे शहर को नहीं, पूरे मुल्क को हिला के रख दिया। टेस्ट में अनीता और दिव्या के जिस्म में थैलियम सल्फेट की खतरनाक मिकदार पाई गई। ये कोई आम सा जहर ना था, ये वो जहर है जो तारीख में बड़े बड़े डिक्टेटर्स ने अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए इस्तेमाल किया था। ये इंकिशाफ इस बात का सबूत था कि ये सब महज बीमारी नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश है। थैलियम सल्फेट एक ऐसा जहर जो बेरंग, बेजायका और बेबू होता है। इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती, मगर इसकी ताकत मौत से भी ज्यादा खतरनाक समझी जाती है। जी हाँ,
ये जहर जिस्म में दाखिल होकर आहिस्ता आहिस्ता आसाब, गुर्दो, जिगर और दिमाग को तबाह करना शुरू कर देता है और आम खून के टेस्ट में पकड़ा भी नहीं जाता। यह है इसका कमाल। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। प्रियंका की मौत, अनीता की बिगड़ती हालत और दिव्या का कोमा में जाना, यह सब बड़ी साजिश का नतीजा था। 21 मार्च 2021 को अनीता शर्मा ने भी अस्पताल में आखिरी सांसें ली। देवेंद्र शर्मा की आंखों के सामने उनकी बीवी और एक बेटी जा चुकी थी। अब सिर्फ बड़ी बेटी दिव्या बाकी रही। वो भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अगले ही दिन 22 मार्च को ब्रिगेडियर कार्टूच ने अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश की। इसमें साफ लिखा था कि देवेंद्र शर्मा के पूरे खानदान को थैलियम सल्फेट दिया गया था, लेकिन सवाल ये था कि ये जहर आखिर दिया किसने और क्यों। आमतौर पर ऐसी वारदातों में शक नौकरों पर ही जाता है, मगर यहां नौकरानी भी बीमार हुई थी, यानी जहर किसी अंदर के आदमी ने दिया था। देवेंद्र ने दिमाग पर जोर डाला। ये सब आखिर शुरू कहां से हुआ? याददाश्त के धागे सीधे पहुंचे 31 जनवरी 2021 पर। उसी दिन उनके दामाद वरुण अरोड़ा अचानक घर आए थे। वरुण का अपने ससुराल आना बहुत कम होता था, लेकिन उस दिन वो न सिर्फ आए बल्कि अपने साथ बाजार से मछली का गोश्त भी लाए और कहा कि वो सबके लिए गोश्त पकाएंगे भी। घर वाले वरुण के बदले हुए रवैये को देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। वरुण ने बड़े प्यार से सबको खाना पेश किया, मगर उस दिन एक चीज खास थी। प्रियंका घर देर से लौटी थी। शाम 6:30 बजे जब वो भूखी लौटी तो वरुण ने खास तौर पर उसके लिए 2 बड़े पीस निकाले और उसे दिए खाने को। और अगले ही दिन प्रियंका की हालत खराब होना शुरू हो गई और यहीं से इस कहानी की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझने लगी। देवेंद्र शर्मा को सब याद आ रहा था। 31 जनवरी को वरुण ने सबको मछली खिलाई, मगर खुद खाने से इनकार कर दिया। उसने बहाना बनाया कि वो लाफ्टर शो देखने गया था। ज्यादा हंसने की वजह से उसके जबड़ों में दर्द हो गया, इसलिए खाना नहीं खाएगा। घर वालों ने ये बात थोड़ी सी अजीब समझी, मगर किसी ने ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन देवेंद्र ने गौर किया कि वरुण ने अपने बच्चों को पहले ही दूध पिला दिया था ताकि वो मछली ना खाएं, यानी सिर्फ फैमिली के बाकी अफराद को ही वो खाना दिया गया जो उसने पकाया था। प्रियंका देर से आई थी, उसे सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा मिला और अगले दिन से वो बीमार पड़ गई। ये सब इत्तेफाक ना था, ये एक मंसूबा था, एक साजिश थी सबको कत्ल करने की। वरुण अरोड़ा दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाला एक खुशहाल बिजनेसमैन, रियल एस्टेट का काम करता था। साथ ही किराए की जायदादों से माहाना 4 लाख रुपए की आमदनी भी थी। एक बड़ा आलीशान मकाम, हर आसाइश, हर सहूलत। ऐसे शख्स को आखिर अपने ही ससुराल को खत्म करने की क्या पड़ी थी, क्या जरूरत थी? बड़ा सवाल। 24 मार्च 2021 को अंदरपुरी थाने में FIR दर्ज हुई और वरुण को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात में चौंका देने वाले हकायक सामने आने लगे। अनीता शर्मा के पोस्टमार्टम में जहर की तस्दीक हो गई और देवेंद्र के घर से थैलियम के जर्रात भी बरामद हो गए। पुलिस ने वरुण का मोबाइल और लैपटॉप कब्जे में लिया। डिलीट शुदा सर्च हिस्ट्री रिकवर की गई। इसमें क्या मिला? इसमें लिखा गया था हाउ टू मेक समवन वेरी सिक, यानी किसी को बहुत ज्यादा बीमार कैसे किया जाए। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत मंसूबा तैयार किया गया था। वरुण अरोड़ा तहकीकात में एक बड़ा राज खोल गया। थैलियम जैसा जहर आम मार्केट में दस्तयाब नहीं होता। यह सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी लेंसेज हों, थर्मोमीटर्स हों या फिर सुपर कंडक्टर्स के लिए ये यूज में लिया जाता है। इसके लिए खुसूसी परमिशन, इजाजतनामा दरकार होता है। फिर वरुण ने यह जहर आखिर कहां से हासिल किया? पुलिस ने इसके और इसकी मां के, जिया अरोड़ा के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हासिल की और उन्हें चेक किया गया।
वहां से मालूम पड़ता है कि रकम की 2 बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनियों को की गई। वरुण ने जाली कागजात बनवाए, अपने ससुर देवेंद्र शर्मा के भाई की कंपनी जो कि एक होम्योपैथी की कंपनी थी उसके नाम पर ही कागजात बनवाए और उस नाम से ही उसने 25 ग्राम थैलियम का ऑर्डर प्लेस किया। पार्सल वरुण के घर पर नहीं बल्कि उसके चचा के गुड़गांव वाले पते पर मंगवाया गया। कुरियर के डिलीवरी बॉय और वहां के चौकीदार ने पुलिस को बयान दिया कि यह पार्सल वरुण ने ही वसूल करवाया था, यानी जहर वरुण ने घर वालों को खिलाने के लिए ही मंगवाया था। पुलिस ने जब सख्ती से तफ्तीश की तो वरुण के पास इनकार की कोई गुंजाइश ना रही। आखिरकार उसने जुर्म कबूल कर ही लिया। मगर इसके पीछे छुपी असल कहानी और भी भयानक थी। यह कहानी शुरू हुई थी 2009 में, जब देवेंद्र शर्मा की बड़ी बेटी दिव्या की शादी वरुण अरोड़ा से की गई। घर में खुशियां थी, आसाइशें थी, मगर एक चीज की बड़ी कमी थी, औलाद। 6 साल तक दिव्या मां न बन सकी थी। 2016 में IVF के जरिए जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर ये खुशियां ज्यादा देर कायम ना रह सकी। वरुण और उसकी मां जिया अरोड़ा के दिल में एक ऐसा प्लान आया, एक ऐसा अकीदा बैठ गया जिसने पूरे खानदान को बर्बाद करके रख दिया। वरुण और उसकी मां जिया अरोड़ा को यह यकीन हो चला था कि दिव्या के बच्चे ना होने की वजह उसके घर वालों का बुरा साया है। उनका मानना था कि देवेंद्र शर्मा और उनके खानदान की बद्दुआ की वजह से अनबिलीवेबल वरुण की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये बिलीफ, ये अकीदा आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदल गया और फिर नफरत एक दिन इंतकाम में वरुण ने तय कर लिया कि वो अपने ससुराल को खत्म करके ही दम लेगा। इसी सोच के तहत उसने जहर मंगवाया। प्रियंका सबसे ज्यादा मासूम, जिसने उससे कभी कोई झगड़ा भी नहीं किया, लेकिन वरुण ने सबसे पहले उसी को निशाना बनाया। फिर अनीता शर्मा, जो अपनी बेटियों के लिए हर वक्त ढाल बनी रहती थी, एक दीवार बनी रहती थी, उन्हें भी वरुण ने बेरहमी से निगलने वाले जहर के हवाले कर दिया। और आखिर में दिव्या, अपनी ही बीवी, जो आज भी कोमा में, न जिंदों में है न मुर्दों में है। देवेंद्र शर्मा की दुनिया उजड़ चुकी। एक बाप जिसने अपनी बेटियों को पढ़ाया, अपने घर को हंसी खुशी से बसाया, उसकी आंखों के सामने सब कुछ तबाह हो गया। वरुण अरोड़ा को 2021 में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। केस अब भी अदालत में चल रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या कोई सजा इन जख्मों को भर सकती है? क्या कोई अदालती फैसला एक मां और बेटी की जान वापस ला सकता है? हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने अकीदे को बदलना होगा, अपने बिलीफ को बदलना होगा और एक पॉजिटिव माइंड के साथ सोच रखनी होगी। याद रखिए, ये शराब वाली बातें, ये काला साए वाली बातें कि औलाद नहीं हो रही, को बुरा साया आ गया है, घर तबाह हो जाएगा, ये सब बेवकूफ़ियाँ होती हैं, जाहिल लोगों की सोच होती है। अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखें और आपके साथ अच्छा होगा। जब सोच गंदी होगी तो आपके साथ गंदा ही होगा। अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास होने वाले जराइम पर नज़र रखिए। क्राइम टुडे के साथ जुड़े रहिए।